नमस्ते। आज की कहानी का नाम है कोयला और चंदन। रामनगर में एक सज्जन, भले और दयालु व्यक्ति रहते थे। उनकी अच्छाई के कारण सारा गांव उनका सम्मान करता था। मगर जैसा कहा गया है कि सभी सुख किसी को भी नहीं मिलते, इन भले व्यक्ति को भी एक दुख लगातार कष्ट देते रहता था। वह दुख था इनके लड़के कृष्णा की शैतानी एवं बुरे बच्चों के साथ ही समय व्यतीत करना। उसके भविष्य की चिंता में ही वे निरंतर दुखी रहते थे। गांव में एक दिन एक साधु बाबा का आना हुआ। उनके ज्ञान से सभी प्रभावित होने लगे। उन भले व्यक्ति ने भी एक दिन कृष्णा को साथ लेकर साधु बाबा के दर्शन किए तथा उनके समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। साधु बाबा ने कृष्णा से एक कोयले का टुकड़ा तथा एक चंदन का टुकड़ा लाने को कहा। कृष्णा को यह कुछ अटपटा लगा, मगर फिर भी काम तो यह करना ही पड़ेगा, इसलिए वह थोड़ी ही देर में दोनों चीजें ले आया। दोनों वस्तुएं वो जब महात्मा जी को देने लगा तब महात्मा जी ने उन्हें फेंक देने को कहा। कृष्णा को अब आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया कि जब फेंकवाना ही था तो मंगवाया क्यों। उसने झट से दोनों चीजें फेंक दी गुस्से में और हाथ धोने के लिए जाने लगा। मगर साधु बाबा ने उसे मना कर दिया और कहा, बेटे पहले अपने हाथ तो दिखलाओ। कृष्णा ने दोनों हाथ उनकी तरफ कर दिए। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाया, देखो तुमने जिस हाथ से कोयला पकड़ा था वह काला हो गया और कोयला फेंकने के पश्चात भी यहाँ कालिख लगी रह गई है। कोयले से तात्पर्य यह है कि बुरे लोगों के साथ समय व्यतीत करने से हमारा नुकसान ही होता है। उनसे दूर रहने पर हमें जीवन भर दुख होता है कि हम उनके साथ क्यों थे, और जीवन भर के लिए बदनामी भी हमसे जुड़ जाती है। लायक लोग भी धीरे धीरे अपनी प्रतिभा खो देते हैं और लोग हमेशा कहेंगे कि यह तो सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही रहता है और बुरे काम ही करता था या करता है, और भविष्य में अगर यदि हम अच्छे भी बन जाए तब भी यह बदनामी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अब दूसरे हाथ को सूंघो, खुशबू आएगी। सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो अच्छा ज्ञान ही देते हैं और हमें बुराइयों से भी बचाते रहते हैं। उनसे दूर होने के बाद भी उनके विचारों से हमारा जीवन हमेशा महका रहता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति में रहना चाहिए। महात्मा जी की वाणी का कृष्णा में बहुत अच्छा असर हुआ और उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और यह प्रण किया कि वह अब गलत कार्य कभी नहीं करेगा और बुरे मित्रों से भी दूर रहेगा। सब प्रसन्न हो गए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद।